अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स वंस अगेन, सैफुल्लाह हियर। और आज की इस एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड्रॉइड के रिलेटेड, जो कि बेसिकली है नोटिफिकेशंस। वैसे तो मैंने अपनी बिगिनर सीरीज में पहले भी नोटिफिकेशन को शो कवर किया हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन एंड्रॉइड ओयो के साथ शो करना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। जब तक हम नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट नहीं करते, हमारी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन शो नहीं करती और कुछ न्यू नोटिफिकेशन स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसलिए हम डेडिकेटेड एक पूरी सीरीज के अंदर डिटेल में देखेंगे नोटिफिकेशन चैनल्स को, किस तरीके से उनको क्रिएट करते हैं, किस तरीके से डिफरेंट नोटिफिकेशन को क्रिएट करते हैं, नोटिफिकेशन स्टाइल्स को। और इस वीडियो में देखेंगे कि नोटिफिकेशन चैनल क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं और किस तरीके से नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं और नोटिफिकेशन शो करवाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो देखेंगे कि नोटिफिकेशन चैनल्स क्या होते हैं हमारे पास। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि बेसिकली किस तरीके से नोटिफिकेशन चैनल को क्रिएट करके हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ पे मैंने डेमो रखा हुआ है। मेरे पास ये API लेवल 25 की डिवाइस है और ये API 27 की डिवाइस है, यानी कि ये डिवाइस बेसिकली एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर और ये बेसिकली प्री ओरियो डिवाइस है हमारे पास एंड्रॉइड आने के ऊपर है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन है, जो मैंने यहाँ पे टाइटल और मैसेज टाइप किया हुआ, उसके साथ नोटिफिकेशन मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है और सेम नोटिफिकेशन ही मुझे इस डिवाइस के ऊपर भी शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर लॉन्ग क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ तीन ही सेटिंग्स हैं। या तो मैं साइलेंस या ब्लॉक नहीं करूंगा, या मैं सारे नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकता हूँ, या मैं अपने नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से नहीं कर सकता कि मेरी एप्लीकेशन के कुछ नोटिफिकेशन मुझे शो हो, कुछ नोटिफिकेशन शो ना हो। तो एंड्रॉइड ओरियो से पहले जितनी भी डिवाइसेस थी वहाँ पे हम नोटिफिकेशंस को पर ऐप बेसिस के ऊपर हैंडल करते थे। पर ऐप बेसिस का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन अगर शो करने हैं तो वो पर ऐप शो होंगे पूरी एप्लीकेशन के। अगर हमने ब्लॉक करने थे तो वो पूरी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे आऊँ अपने एंड्रॉइड API 27 के ऊपर ओरियो के ऊपर और यहाँ पे लॉन्ग क्लिक करूँ अपने नोटिफिकेशन के ऊपर, तो आपने देखा बेसिकली मेरे पास यहाँ पे चैनल आ गया, चैनल 1, और वो मेरे पास बेसिकली अलाउ है। चैनल 1 के ऊपर मैं नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकता हूँ और आपने यहाँ पे लिखा हुआ 1 आउट ऑफ 2 नोटिफिकेशन कैटेगरीज फ्रॉम दिस डिवाइस। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑल कैटेगरीज के ऊपर, तो आपने देखा बेसिकली मैं अपनी एप्लीकेशन के चैनल नोटिफिकेशन चैनल मेरी एप्लीकेशन उसके ऊपर चला गया हूँ। यहाँ पे पहले नंबर पे तो मेरे पास फैसिलिटी मौजूद है ऑन या ऑफ। अगर इसको मैं ऑफ करूंगा तो मेरी पूरी एप्लीकेशन में कोई भी नोटिफिकेशन क्रिएट नहीं हो सकेगा। और नीचे मेरे पास अलाउ नोटिफिकेशन डॉट है, ये बेसिकली एंड्रॉइड ओरियो का फीचर है। यहाँ पे आपने देखा मेरी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने देखा बेसिकली हमारी एप्लीकेशन है, तो ये बेसिकली डॉट शो करती है। और अगर आप लॉन्ग क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप नोटिफिकेशन को जो है वो देख सकते हैं। अगर आप स्वाइप करना चाहें, जस्ट लाइक जिस तरीके से आप स्टेटस बार के ऊपर हैंडल करते हैं, सेम आप जो है नोटिफिकेशन को हैंडल कर सकते हैं। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन किया गया कैटेगरीज, और हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है चैनल 1 और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास चैनल 2। ये चीज़ भी, दूसरी चीज़ ये है कि आप सेपरेट आप इन कैटेगरीज को जो है वो डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये एप्लीकेशन पहले क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल रही है, दिस इज चैनल 1 एंड डिस्प्लेस नोटिफिकेशन अबाउट ऑडियो। और अगर चैनल 2 के ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलती है दिस इज चैनल 2 एंड डिस्प्लेस नोटिफिकेशंस अबाउट वीडियो। ये तो हमारे पास तो डेमो है। अब सपोज करें हमारी कोई एप्लीकेशन, अगर वो बार बार हम किसी वजह से यूजर को नोटिफिकेशन शो करवाते हैं और यूजर बार बार नोटिफिकेशन आने की वजह से हमारी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन ब्लॉक कर देता है, तो प्री ओरियो के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस थी यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वो पूरी की एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन ब्लॉक कर देगा। कोई भी नोटिफिकेशन हम शो नहीं करवा पाएंगे, कोई बैकग्राउंड के ऊपर ह्यूमन सर्विस भी रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये होगा एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर कि हमने उसको चैनल्स और UI के ऊपर हम जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क उसको कैटेगरीज कहता है। एज अ डेवलपमेंट साइड हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उसको चैनल कहते हैं। हम बेसिकली डिफरेंट चैनल दे देते हैं कि ये वाला चैनल 1 जो है ये बेसिकली हमारे पास है वीडियो के नोटिफिकेशन, दूसरा हमारे पास ऑडियो के नोटिफिकेशन है। अगर सोशल एप्लीकेशन होगी तो आप ये ले सकते हैं कि चैनल 1 कमेंट्स, सिर्फ कमेंट्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन देगा। चैनल 2 आपको आपके पास कोई फ्रेंड्स की एक्टिविटी है उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन देगा। चैनल 3 आपको जितनी रिक्वेस्ट होंगी उनको नोटिफिकेशन देगा। चैनल 4 आपके जितने भी लाइक्स वगैरह होंगे या शेयर्स होंगे उनके ऊपर देगा। तो फॉर एग्जांपल यूजर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चाहता है कि नोटिफिकेशन मिले जब कोई बंदा मुझे रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो उसको अलाउ करेगा, बाकी चैनल जो है वो ब्लॉक कर देगा। यानी कि यूजर को ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल गई और हमारी एप्लीकेशन में भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पास चैनल 1 बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास चैनल 1 के ऊपर एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है। अगर मैं 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा बेसिकली नोटिफिकेशन 2 मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं दोनों को रिमूव करूँ तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो एंड्रॉइड ओरियो यहाँ पे बेसिकली हम नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी सेट करते हैं
पर नोटिफिकेशन, और यहाँ पे हम बेसिकली सेट करते हैं पर चैनल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखाऊँ स्टार्ट करने से पहले, चैनल 1 की जो प्रायोरिटी है वो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास डिफॉल्ट है, सिर्फ साउंड मेक करेगा, लेकिन पॉपअप जिसको हेड अप नोटिफिकेशन कहते हैं वो नहीं होगा। चैनल 2 की प्रायोरिटी हमारे पास हाई है, ये साउंड भी क्रिएट करेगा, ये साउंड भी प्रोड्यूस करेगा और स्क्रीन के ऊपर पॉपअप भी होगा इससे। तो अब देखेंगे चैनल 1 हमारे पास साउंड तो प्रोड्यूस हुई, लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन आया, लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर एज अ पॉपअप शो नहीं हुआ। लेकिन क्लिक 2 के ऊपर क्लिक करते हैं, चूंकि इस नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये स्क्रीन के ऊपर भी शो हुआ एज अ पॉपअप और हमारे पास यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस हुई। लेकिन अगर दोबारा हम जाते हैं सेटिंग के ऊपर, तो चैनल्स की वजह से यह है कि अगर मैं चैनल 1 की नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी इंक्रीज करना चाहता हूँ तो जाऊँगा, तो आपने देखा बेसिकली इंपॉर्टेंस मेरे पास ये हाई है, यहाँ से आप अर्जेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास फुल आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी, साउंड भी प्रोड्यूस करेगा और पॉपअप भी आएगा स्क्रीन के ऊपर। चैनल 1 के ऊपर ये हो गया। आप यहाँ से डिफॉल्ट साउंड भी पर नोटिफिकेशन चैनल चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप वाइब्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डॉट अलाउ करते हैं, नीचे चैनल की डिस्क्रिप्शन है। अब फॉर एग्जांपल चैनल 2 की हमारे पास प्रायोरिटी आई है, इसको हम डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंपॉर्टेंस से बिल्कुल लो कर देता हूँ। मीडियम करेंगे तो कोई साउंड नहीं आएगा, और हमारे पास लो अगर होगा कोई साउंड भी नहीं आएगा और हमें नजर भी नहीं आएगा नोटिफिकेशन। तो हम फॉर एग्जाम्पल इसको मीडियम कर देते हैं। तो दोबारा एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास राइट में जो दोनों नोटिफिकेशन है दोनों को क्लियर करते हैं। अब मैं नोटिफिकेशन 2 के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आपने देखा नोटिफिकेशन हमारे पास आया, चूंकि इसकी प्रायोरिटी लो कर दी थी हमने, ना ही हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुई है और ना ही हमारे पास नोटिफिकेशन प्रोड्यूस हुआ, ना ही हमारे पास पॉपअप स्क्रीन हुआ, तो सिर्फ नोटिफिकेशन शो हुआ हमारे पास। सेम वे 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, तो चूंकि इसकी प्रायोरिटी आई थी, इसने साउंड भी प्रोड्यूस किया। आई डोंट नो आपको आवाज आ रही है या नहीं, आई डोंट नो आप लोगों को साउंड की आवाज आ रही है नहीं, पर ये साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। स्क्रीन के ऊपर अगर शो होगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास जो हमारे पास साउंड होगा वो प्रोड्यूस करेगा। तो गाइस ये है नोटिफिकेशंस इन एंड्रॉइड ओरियो और नोटिफिकेशन चैनल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरी एक ही एप्लीकेशन दोनों डिवाइसेस के ऊपर है, एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर और एंड्रॉइड नगेट के ऊपर, प्री ओरियो के ऊपर। तो जो हमारे पास प्री ओरियो डिवाइसेज एंड्रॉइड नगेट और इससे नीचे वाले डिवाइसेज, तो ये बेसिकली चैनल्स को सपोर्ट नहीं करती। इनके ऊपर अगर आप चैनल्स को क्रिएट करते हैं तो सिंपली उनको इग्नोर कर दिया जाता है और ओरियो के ऊपर आपके चैनल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एंड्रॉइड ओरियो को टारगेट करते हैं और चैनल क्रिएट नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करवाएगी। तो इस वीडियो में देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सेट करते हैं, किस तरीके से सेम यही एप्लीकेशन दोबारा हम बिल्डअप करेंगे, किस तरीके से नोटिफिकेशन शो करवाते हैं। तो अभी चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, या मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अपना कोड प्रोजेक्ट को। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर जाते हैं, मैंने प्रोजेक्ट को चेंज किया दोबारा। तो राइट नाउ हमारे पास मैं थोड़ा सा आपको यूआई बता देता हूँ, इतना मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पे हम जो है वो एडिट टेक्स्ट टाइटल इंटर करेंगे, जो नोटिफिकेशन का टाइटल होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन का मैसेज होगा। बटन 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेथड जो है वो कॉल होगा btn1 क्लिक। बटन 2 के लिए btn2 क्लिक होगा, और बटन 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैनल 1 के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा, बटन 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैनल 2 के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा। और यहाँ पे आप मेन एक्टिविटी के अंदर देख सकते हैं मेरी नेमिंग कन्वेंशन आपको पता है, इन्हें मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एम टाइटल टेक्स्ट है, मैसेज है, और यहाँ पे इनिट व्यूज के अंदर व्यूज इनिशियलाइज हो चुके हुए हैं। बटन 1 की क्लिक, बटन 2 की क्लिक। तो स्टार्ट करने से पहले हमने बेसिकली नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने हैं। अब नोटिफिकेशन चैनल तो आप किसी भी जगह पे भी जहाँ पे भी आपने नोटिफिकेशन क्रिएट करने हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार फिर वही कोड हमारा दोबारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ऑल दो कि अगर एक नोटिफिकेशन चैनल अगर आपको क्रिएट हो चुका हुआ है तो आप दोबारा भी उसको क्रिएट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग हैपन्स। लेकिन कुछ कोड तो ऐसा होगा जो एग्जीक्यूट होगा, या वैसे भी हमारी जो कह लें कि एक्टिविटी के अंदर कुछ कोड होगा, या किसी भी जगह पे कुछ कोड होगा जो बार बार हमें लिखना पड़ेगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताता हूँ। वो बेसिकली है कि हम एक एप्लीकेशन की क्लास क्रिएट करते हैं जो कि स्पेशल टाइप की क्लास होती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। न्यू, मैं इसको कह दूंगा ऐप, और ये बेसिकली हमारे पास एक्सटेंड करती है, सुपर क्लासेस की होती है एप्लीकेशन, एंड्रॉइड डॉट ऐप से ये एक्सटेंड करती है एप्लीकेशन। ओके करते हैं। अब इस एप्लीकेशन क्लास का भी हमारे पास एक अपना लाइफ साइकिल होता है और इसके अंदर भी ऑन क्रिएट का मेथड होता है हमारे पास, उसको ओवरराइड कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक्टिविटी वाला ऑन क्रिएट मेथड नहीं है। ये जो हमारी क्लास होगी ऐप क्लास, ये बेसिकली कोई भी हमारी एप्लीकेशन में एक्टिविटी क्रिएट या स्टार्ट होने से पहले यानी कि स्टार्ट होगी। इवन की जो हमारी मेन एक्टिविटी है, जो लॉन्चर एक्टिविटी है, उससे भी पहले हमारी ये वाली जो क्लास है ये एग्जीक्यूट होगी। तो इसके अंदर हम नोटिफिकेशन चैनल्स को क्रिएट करेंगे ताकि वो एक ही दफा क्रिएट हो, बार बार हमारा कोड एक्टिविटीज में हमारे पास ना आए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये करना है कि ये नोटिफिकेशन चैनल्स हमारे सिर्फ उसी वक्त हमने क्रिएट करने हैं अगर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, टारगेट कर रही है एंड्रॉइड ओरियो को। तो इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। ऑल दो एंड्रॉइड स्टूडियो आपके लिए इंटेंशन एक्शन खुद भी क्रिएट कर देता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जो अभी स्टेटमेंट यूज करूंगा, यूज करेंगे बिल्ड क्लास एंड्रॉइड डॉट ओएस डॉट वेरिएंट डॉट एसडीके इंट, जो हमारा एसडीके होगा वो, और इसको देख लेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगेन बिल्ड डॉट वेरिएंट अंडरस्कोर कोड्स डॉट ओ, जो कि बेसिकली एंड्रॉइड ओरियो के लिए स्टैंड एपीआई लेवल 26।
तो अगर हम API 26 के ऊपर हैं या इससे हमारे पास ऊपर के कोई SDK होगी तो उस सूरत में हम नोटिफिकेशन चैनल्स को क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने के लिए सिंपल सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें दो नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने हैं। तो उन नोटिफिकेशन चैनल की एक आईडी होती है, उसके लिए हम जो है वो यूज़ कर लेंगे टेम्पलेट पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। डायरेक्ट वीडियो के अंदर लाइव टेम्पलेट है। पहले को मैं कह दूंगा channel _1 _id और वैल्यू सिंपल मैं यही दे दूंगा लोअर केस में channel 1 id और इसी को डुप्लीकेट करूंगा और जो सेकंड मेरे पास आईडी होगी वो बेसिकली होगी 2 और अगेन इसी को यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा 2। तो स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन चैनल आपने देखा है डाटा ऐप से हमारे पास, इसको कह देंगे channel 1 और न्यू नोटिफिकेशन चैनल। और पैरामीटर के लिस्ट के अंदर ऊपर आप जाएं तो आपने 3 पैरामीटर यहाँ पे मस्ट हैं जो पास करने हैं। पहले नंबर पे आईडी होगी तो आईडी हम ये वाली यूज़ करेंगे चैनल ID1। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए देखना। सेकंड नंबर पे जो पैरामीटर हमारे पास है वो चैनल नेम है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे channel 1 कह देता हूँ और जो उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस है वो भी आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अगर आप नोटिफिकेशन एंड्रॉइड ओरियो से पिछली डिवाइसेस के ऊपर क्रिएट करते हैं तो आप पर नोटिफिकेशन उसकी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चैनल के हिसाब से इंपॉर्टेंस देते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस दे देंगे तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यूज़र होगा वो एप्लीकेशन में जाके उसको चेंज कर सकता है। मैंने आपको जो सेटिंग बताई है सॉरी इस डिवाइस के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली अगर मैं जाऊँ तो यूज़र यहाँ से किसी भी नोटिफिकेशन चैनल की सेटिंग चेंज कर लेगा। आप डिस्क्रिप्शन वगैरह चैनल सेटिंग क्रिएट नहीं कर सकते, प्रायोरिटी चेंज नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन मैनेजर डाटा प्रायोरिटी मैं 2 चैनल क्रिएट करूंगा तो अगेन पहले चैनल की प्रायोरिटी मैं हाई रख लूंगा। अब इनकी प्रायोरिटी के डिफरेंट कह लें कि डिफरेंट प्रायोरिटीज़ की बेस के ऊपर डिफरेंट नोटिफिकेशन बिहेवियर होता है। मोस्टली हम जो 4 यूज़ करते हैं हाई, लो, डिफ़ॉल्ट और मैक्सिमम, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे दूंगा ताकि अगर आप पढ़ना चाहें और देखना चाहें मैं रिकमेंड करूँगा आप सारे देख लें और अगर एप्लीकेशन में कोई रिक्वायरमेंट है खास तो वो आप उसको यूज़ कर लें। पहला नोटिफिकेशन हमारा हाई हो जाएगा तो इसके साथ ही हमारा नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट हो गया। कुछ डिस्क्रिप्शन अगर देनी हो आपने तो वो आप दे सकते हैं डॉट सेट डिस्क्रिप्शन। और इंपॉर्टेंट चीज़ है अगेन आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो मैं फॉर एग्जाम्पल क्या देता हूँ दिस इज channel 1 फॉर वीडियो नोटिफिकेशन। हम सिंपल डेमो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ पे अगेन चैनल डॉट सेट नेम भी कर सकते हैं, तो जो कि बेसिकली इस नेम को रिप्लेस कर देगा। हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने channel 2 भी क्रिएट करना है तो मैं इसी कोड को सिलेक्ट करूँगा, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसको रीनेम कर दूंगा channel 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा channel 2 और चैनल आईडी जो है वो भी बेसिकली हो जाएगी चैनल, यहाँ पे channel 1 सॉरी ये मिस्टेक है रियली सॉरी, यहाँ पे आएगा channel 2 _ ID तो यहाँ पे भी आएगा channel 2 _ ID। तो ये हमारे पास चैनल 2 की आईडी आ गई, नेम चैनल 2 का आ गया। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बेसिकली हाई की बजाय जो हम कह लें कि लो रख लेते हैं या डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं जो नॉर्मल नोटिफिकेशन का हमारे पास बिहेवियर होता है। तो आप इनको अगेन मैं डॉक्यूमेंटेशन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। चैनल 2 की भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, दिस इज चैनल 2 फॉर ऑडियो नोटिफिकेशन। ये जब हमारे पास आ गए तो सिंपल जो है हम नोटिफिकेशन मैनेजर की ज़रूरत है, नोटिफिकेशन मैनेजर और यूज़ करेंगे गेट सिस्टम सर्विस को नोटिफिकेशन सर्विस। अब नोटिफिकेशन सर्विस है तो मुझे इसको कास्ट करना पड़ जाएगा नोटिफिकेशन मैनेजर में। तो नोटिफिकेशन मैनेजर हमारे पास आ गया। आप सिंपल कॉल करेंगे मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल्स। आप देखेंगे हमारे पास एक मेथड नोटिफिकेशन चैनल्स का है, उसको आप लिस्ट पास कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप एक लिस्ट क्रिएट करेंगे नोटिफिकेशन चैनल्स की तो उसको वो लिस्ट पास कर देंगे। सेकंड नंबर पे ये है कि आपके पास एक मेथड है सिंपल नोटिफिकेशन चैनल का, इसको आप 1 by 1 चैनल पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ channel 1, इसी को डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे दे दूंगा channel 2। अगर आप चैनल लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसी तरीके से होगी लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन चैनल्स और इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको लिस्ट। तो यहाँ पे आप कह देंगे चैनल्स न्यू अरे लिस्ट और आप यूज़ करेंगे चैनल्स डॉट ऐड। सिंपली जिस तरीके से हम लिस्ट में चैनल ऐड करते हैं कोई भी वैल्यू, डुप्लीकेट होगी इस दफ़ा channel 2 होगा। और यहाँ पे फिर आप इस लाइन की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो आप कॉल करेंगे वो चैनल्स होगा चैनल्स। और यहाँ पे भी जो मेथड पे आपको कॉल करना पड़ेगा वो चैनल नहीं चैनल्स है, प्लूरल है हमारे पास वो।
अब इसके साथ हमारे पास कुछ और मेथड भी थे, क्रिएट नोटिफिकेशन ग्रुप या ग्रुप्स वगैरह, तो उसको वो बाद की वीडियो की बात है, उसको बाद में देखेंगे कि चैनल नोटिफिकेशन ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो इसके साथ अब क्या है, अगर हमारी एप्लीकेशन रन होगी एंड्रॉइड ऑडियो के ऊपर तो हमारे पास हमारा नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट होगा। अगर उससे ब्लॉक किसी डिवाइस के ऊपर रन होगी तो नोटिफिकेशन चैनल हमारे क्रिएट नहीं होंगे, यानी कि ये वाला कोड हमारा नहीं एग्जीक्यूट होगा। जब वो हो गया, जिसको क्लोज करते हैं, अब आते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे फिर हमें कुछ नोटिफिकेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो नोटिफिकेशन क्रिएट करने से पहले मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज ड्राइबल्स के अंदर 2 ड्राइबल्स ऐड किए हुए हैं, IC_1 IC_2। अगर आप इनको क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे आपको ऊपर छोटा सा आई नजर आएगा कि किस तरीके से आप जो है वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। राइट क्लिक करें, न्यू वेक्टर एसेट्स, और यहाँ से आप इसको सर्च करके कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बता दिया। तो नोटिफिकेशन क्रिएट करने का तरीका सेम वही है जो पहले हमारे पास नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर आप कॉल कर सकते हैं, बिल्डर न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर। राइट नो इसको 2 चीज़ें आपने पास करनी। पहले नंबर पे तो कॉन्टेक्स्ट होगा जो दिस मैं पास कर दूंगा। सेकंड नंबर पे चैनल आईडी मेरे पास होगी, तो मैं यहाँ पे जो आईडी पास करूंगा मेरी होगी ऐप क्लास से डॉट, मेरे पास आईडी 1 है, चैनल 1 की आईडी है। अब मैं यूज़ करूंगा बिल्डर। ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बाद काफ़ी डिटेल में देखेंगे डिफरेंट हमारे पास जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्टाइल्स हैं उनको। तो बिल्डर डॉट सेट स्मॉल आइकन हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, आर डॉट ड्राइबल डॉट IC1 डॉट सेट, यहाँ पे करेंगे सेट कंटेंट टेक्स्ट। इसके लिए मैं यहाँ पे कह दूंगा मैसेज, और ये अभी मैंने क्रिएट करना है। सेट कंटेंट टाइटल मुझे पहले कॉल करना चाहिए था, पहले बाद में कॉल करें प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल थोड़ा, लेकिन वैसे ये थोड़ा सा मीनिंगफुल है। अगर आप टाइटल को पहले सेट करेंगे फिर मैसेज को, तो यहाँ पे टाइटल कह दूंगा। तो ये दोनों वेरिएबल्स मैंने अब यहाँ पे क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइटल, और इसकी वैल्यू मैं ले लूंगा m टाइटल टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग से। इसी को डुप्लीकेट करूंगा और जो सेकंड वैल्यू होगी वो बेसिकली होगी मेरे पास मैसेज, और ये मेरे पास आएगी एम मैसेज टेक्स्ट। यहाँ पे बेसिकली वो दोनों सेट हो गया। अब सिंपल मैं राइट नाउ बिल्ड को कॉल कर दूंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में जो है वो नहीं जाएंगे। तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बताया कि यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम नोटिफिकेशन एंड्रॉइड प्री ओरियो से पहले, जो नोटिफिकेशन चैनल से पहले यहाँ पे सेट प्रायोरिटी को कॉल करते थे, तो ये आपके लिए ज़रूरी है अगर आपकी एप्लीकेशन दोनों एंड्रॉइड ओरियो और उससे पीछे वाले डिवाइसेज को टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि अगर एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो जो चैनल की प्रायोरिटी होगी वो ओवरराइड कर देगी इस प्रायोरिटी को। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन रन होगी एंड्रॉइड ओरियो से पीछे वाले डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मार्शमैलो, किटकैट या नगेट के ऊपर, तो उस सूरत में आपने यहाँ पे भी प्रायोरिटी डिफाइन नहीं की होगी और जो चैनल्स हैं वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, वो वाला कोड रन ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आप लाजमी डिफाइन करेंगे। लेकिन अब हमारी एप्लीकेशन अगर एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर रन होगी तो चूंकि जो प्रायोरिटी हमने यहाँ पे डिफाइन की होगी वो एंड्रॉइड ओरियो के चैनल की प्रायोरिटी के साथ मैच करनी चाहिए। तो चूंकि चैनल 1 के लिए जो आप देख सकते हैं हमने बेसिकली अपनी ऐप क्लास है, इसके अंदर चैनल 1 की जो प्रायोरिटी है हमारे पास वो डिफॉल्ट है, सॉरी चैनल 1 की प्रायोरिटी हाई है और चैनल 2 की प्रायोरिटी डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली वही देंगे। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉट। अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजर को यूज़ करेंगे तो आपके पास अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन हाई यूज़ करेंगे तो अब देखेंगे हमारे पास API लेवल की यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इस दफ़ा हम यूज़ करेंगे नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट को और इसके साथ बेसिकली हम यूज़ करेंगे डॉट प्रायोरिटी हाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरा ये नोटिफिकेशन शो होगा एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर तो ऑलरेडी इसकी प्रायोरिटी और जो हमारी ऐप क्लास है ये दोनों के अंदर इसकी प्रायोरिटी हमारे पास हाई है तो शो होंगे। लेकिन अगर एंड्रॉइड हमारे पास ये ओरियो से पहले वाले डिवाइस के ऊपर रन होगा तो वहाँ पे चैनल तो क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे फिर ये वाली प्रायोरिटी हमारे पास यूज होगी। ये मेरा नोटिफिकेशन चैनल 1 क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्लास लेवल के ऊपर मैं क्रिएट कर लूँगा प्राइवेट नोटिफिकेशन मैनेजर और यहाँ पे इसको मैं इनिशियलाइज करा लूँगा ताकि दोनों मेथड्स के अंदर मैं इसको यूज़ कर सकूँ। गेट सिस्टम सर्विस और इसको कह दूंगा नोटिफिकेशन सर्विस, इसको कास्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो ये वैसे यहाँ पे सिंपल यूज़ कर लेंगे मैनेजर डॉट नोटिफाई, ID पास कर देंगे 1 और जो हमारे पास नोटिफिकेशन होगा वो यूज़ कर लेंगे बिल्डर डॉट बिल्ड। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन क्रिएट हो गया। इसी को कॉपी करेंगे दोबारा और जो BTN2 है इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे भी टाइटल टेक्स्ट वही होगा। तो अब दूसरा ये है कि अगर आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको तो वैसे पता होगा क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, तो आप यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन कह देंगे। तो इसके साथ फिर ये बिल्डर की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, ये वाला कोड आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सिंपल आप इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे फिर आप सिंपल नोटिफिकेशन को पास कर देंगे और डॉट बिल्ड भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
तो हमारे दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। मेक श्योर कर लें आईडी दोनों की डिफरेंट हो, अदरवाइज भाई एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। कोई भी आईडी दे दे, मैं 1 और 2 दे देता हूँ। हमारा कोड सारा फाइनल हो गया। तो रन करने से पहले एक चीज़ लास्ट इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है, वो ये है कि जाएंगे अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर, और जो हमारी एप्लीकेशन की क्लास होती है उसको बेसिकली हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। नेम डॉट एप्लीकेशन आपने देखा ऑटोमेटिकली आ गई, तो अदरवाइज हमारे चैनल्स क्रिएट नहीं होंगे। तो रन करने से पहले मैं एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हुए थे। तो अगर ऑलरेडी चैनल पहले एग्जिस्ट कर रहे हों तो न्यू चैनल जो है वो क्रिएट नहीं होते या उनको इफेक्ट नहीं करते उसी चैनल आईडी के ऊपर। तो अब दोबारा रन करता हूँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, न्यू चैनल्स मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होंगे। एंड्रॉइड ऑडियो के ऊपर ही आपको दिखाऊंगा, पुराने डिवाइसेस के ऊपर तो बिहेवियर हमारे पास नॉर्मल जिस तरीके से वही है। टाइटल, मैसेज, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 1। तो आपने देखा हमारे पास चैनल 1 के ऊपर नोटिफिकेशन 2, तो आपने देखा चैनल 2 के ऊपर भी हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया। अगेन चैनल 2 के ऊपर क्लिक करें तो चैनल 2 के ऊपर नोटिफिकेशन आया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बेसिकली हमने चैनल इनकी प्रायोरिटी और जो एप्लीकेशन के अंदर प्रायोरिटी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे चैनल 2 की प्रायोरिटी मेरे पास डिफ़ॉल्ट थी और यहाँ पे बेसिकली लो थी, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी मेरे पास वो यूज़ की जो चैनल की, यहाँ पे मेरे पास प्रायोरिटी हाई थी, यहाँ पे भी ऐसे हाई थी, तो वो यूज़ हुई है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से नोटिफिकेशन चैनल्स को क्रिएट करते हैं और उनको शो करते हैं। अब अगर मैं चैनल 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा मैं कैटेगरी के ऊपर चला जाता हूँ, मैं चैनल 1 को फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। चैनल 1 मेरा डिसेबल हो गया। अब मैं जितनी दफ़ा भी 1 के ऊपर क्लिक करूँगा मेरा चैनल 1 डिसेबल है, वो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। 2 के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा जो है वो एक ही मेरी नोटिफिकेशन आईडी है, तो मेरा वही नोटिफिकेशन बार बार अपडेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दे दें तो मैसेज जो है वो अपडेट हो जाएगा, आईडी सेम है तो वही नोटिफिकेशन अपडेट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी अगर डिसेबल कर दूं तो अब मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। तो इसके लिए अब मैं जाऊंगा दोबारा अपनी जो एप्लीकेशन है ऐप इन्फो के अंदर, ऐप नोटिफिकेशंस, और आपने देखा मेरे पास चैनल 1 और 2 दोनों डिसेबल हैं। चैनल 1 को भी इनेबल करता हूँ, 2 को भी इनेबल करता हूँ, और नीचे जाऊँगा तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे बेसिकली जो है वो इनकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस को फॉर एग्जांपल मैं हाई कर देता हूँ और यहाँ से इसको अर्जेंट कर देता हूँ। तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आ गई है। अब हमारे पास एज अ डेवलपर हमारे लिए भी बहुत फैसिलिटी है कि हम ये कर सकते हैं कि बहुत कम चांस होगा कि यूज़र हमारी एप्लीकेशन के सारे नोटिफिकेशंस जो है वो ब्लॉक करेगा। और ये भी हमारे लिए एज अ डेवलपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हम उनको प्रायोरिटी हाई रख सकते हैं, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स की बेस के ऊपर, यूज़र को बता सकते हैं और यूज़र को बता सकते हैं कि ये चैनल इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये चैनल यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी चॉइस के ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप यूज़र से कुछ रिक्वायरमेंट इनपुट लेते हैं, तो यूज़र कोई सेटिंग जो है वो करता है एप्लीकेशन की, तो उसकी रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर अगर आप यूज़र चाहता है तो आप चैनल क्रिएट करें, अदरवाइज वो चैनल ना क्रिएट करें। तो आपने देखा मेरे दोनों चैनल इनेबल हो चुके हुए हैं। तो दोबारा एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ, 1 नोटिफिकेशन आ गया, 2 के लिए भी मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। आपने देखा दोबारा क्लिक करूँगा तो आपने देखा मेरा एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन है जो वो मेरे पास अपडेट हो गया। तो ये है कि किस तरीके से आप नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। आपने देखा गेन, तो यहाँ पे गेन आपने देखा बेसिकली हमारे पास हर एक चैनल के लिए चैनल 1 पॉपअप स्क्रीन था। अब अगर चैनल 2 के भी हम पॉपअप स्क्रीन कर देते हैं कि अर्जेंट कर देते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर भी शो होगा 2, तो आपने देखा वो स्क्रीन के ऊपर भी शो होगा। और दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने 1 और 2 यहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ किए हैं। तो ब्रदर गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि नोटिफिकेशन चैनल्स हमारे पास क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। गेन एप्लीकेशन क्लास हम क्रिएट करते हैं, सिंपल ये नॉर्मली क्लास होती है, सिर्फ एक्टिविटी नहीं होती है, क्लास होती है जावा की, और ये कोई जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे चैनल आईडी स्ट्रिंग के अंदर हमने की दी, नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नेम दिया और इंपॉर्टेंस दी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी। सेम वे चैनल 2 क्रिएट किया, चैनल 2 की आईडी दी। ये आईडी और ये आईडी अलग होनी चाहिए, अगर ये सेम होगी तो दोनों एक ही नोटिफिकेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर हमने भी नोटिफिकेशन मैनेजर सर्विस को लिया और मैंने बताया कि अलग अलग भी आप ऐड कर सकते हैं और लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल जो नोटिफिकेशन, ये तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है काफ़ी डिटेल में कि किस तरीके से हम करते हैं। अब ये जो चीज़ आ गई है नोटिफिकेशन का, जो मैंने पहले आपको बताया, मैं यहाँ पे ऊपर टॉप की छोटा सा आपको आई नजर आएगा, उसके ऊपर भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिंक दे दूंगा कि किस तरीके से आप नोटिफिकेशन के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। एक्शन ऐड करते हैं, बटन ऐड करते हैं, पेंडिंग इंटेंट ऐड करते हैं कि क्लिक करें तो एक्टिविटी ओपन हो। इन वीडियो में भी देखेंगे, उनमें मैंने ये भी आपको बताया हुआ किस तरीके से वाइब्रेशन ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो डिवाइस की एलईडी होती है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वो अब एमुलेटर के ऊपर तो हम देख नहीं सकते, लेकिन यह कि यहाँ पे बाकी वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है।
तो बाकी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक्शंस ऐड करते हैं अपने नोटिफिकेशन के ऊपर, किस तरीके से नोटिफिकेशन के ऊपर कंटेंट इंटेंट देते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें तो एक्टिविटी या हमारा कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर ट्रिगर होगा, तो किस तरीके से एक्शन ऐड करते हैं बटन्स के ऊपर, और किस तरीके से बेसिकली हम नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी आप लाइक करेंगे मेरे लिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। इंशाल्लाह मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।